बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह के करम से ठीक हूँ, मज़े में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारी किचन में जो बन रहा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पिज़्ज़ा की डो जो है यानी बेस कैसे बनाई जाती है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि बेस सही नहीं बनती तो हमारा पिज़्ज़ा सही नहीं होता, तो इसलिए मैंने एक जो इससे पहले वीडियो पोस्ट की थी तो इसी के लिए की थी। और अब जो बता रही हूँ कि किस तरह बनती है, तो मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट रेसिपी मिल सके। मांगी है हम गरीबों ने मदीने की फ़िज़ा मांगी है। अच्छा, इसमें डालेगा आधा चम्मच नमक, पिसी हुई लाल मिर्च जाएंगी 1 टीस्पून, इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर जो है वो आधा चम्मच डलेगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी इसको थोड़ी देर मैरिनेट करना है। फिर मैंने लिया अदरक जो है उसका पेस्ट लिया और लहसुन को बारीक काट कर वो उसको भगाड़ सा लगाया, ज़्यादा नहीं, बस उसको डाल के गर्म कर दिया। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और ये मैरिनेट की हुई चिकन जो है ना, अब मैं वो जो है ना इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि आपको पता ही है चिकन तो बिल्कुल भाप में गल जाती है, स्टीम में गल जाती है, तो इसको मैं इसको कर रही हूँ। थोड़ी देर भूनना है, ज़्यादा नहीं, इसका थोड़ा सा अपना पानी जो है वो निकलेगा और मैं इसको रख लूँगी थोड़ी देर बाद कवर करके। उससे ये है कि इसका अपना जो पानी है वो इसमें रहेगा और इसी दम पर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख दिया मैंने अभी। अब देखते हैं। अरे जी 5 मिनट मैंने रखा था क्योंकि चिकन तो आपको मालूम है वैसे ही स्टीम में ही बन जाती है। बस ये माशाल्लाह से तैयार हो रहा है और मैं खाती हूँ। इसका डो माशाल्लाह इतना अच्छा राइस हो गया है, बहुत ज़्यादा। बस मैं इसको भून लूँगी, इसको बस ये भून गया। ये चिकन हमारा और जो डो मैंने बनाया था आपने देखा होगा सिर्फ 1 घंटे में, और जितना भी था उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये अच्छे डो की निशानी है, बहुत सॉफ्ट बनेगा इस तरह। ये जो देखिए अभी ये बन गया। और ये है कैप्सिकम। आप वैसे तो स्क्वायर भी अच्छी रहती है, हर बाइट में आ सकता है, वैसे मैंने कहा था ऐसे भी काट दें, ठीक है। और ये अनियन और ये है टोमेटोस। आप ये देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट है, आप हाथ लगाए जब देखिए फॉर्म की तरह हो रही है बिल्कुल, ये देखिए माशाल्लाह। तो बस यही है, जब तक डो अच्छी नहीं होगी तो आपका पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा जैसे होना चाहिए, फ्लॉफी सॉफ्टनेस जो होती है। तो असर जो होती है इसकी बेस होती है, बेस अच्छी होगी तो सब कुछ सही है। इसका मैंने मेरे पास जो पिज़्ज़ा पैन है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका एक बनता है बड़ा, ठीक है, और एक बनेगा छोटा। माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट बहुत डो है जो बनाएंगे तो। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। अच्छा, साइड पे किनारे भी ये अच्छा लगता है। अभी हमें इसको क्या करना है वो भी आप देखते रहिएगा। ये देखिए साइड से थोड़ा सा ऐसा कर दिया और बीच में ये पोर्शन है ना, इसमें हम यहाँ पे सारा स्लो डालेंगे। तो चलते हैं, ये जाएगा इसमें। इसके लिए कीमा भी तैयार है और इसका सॉस भी तैयार है और ये भी। चलिए अब इसको करते हैं फिलिंग के लिए। इस तरह करने से जो केचप वगैरह है, जो हमने सॉस वगैरह करने के पहले एक लेयर, तो वो अंदर तक हो जाती है, तो इस तरह अच्छा टेस्ट आ जाता है, खाली ऐसे नहीं लगता। अच्छा, इसको एक मज़े की बात ना, इसको आप इस तरह बना के, और इसका बेस जो है ये हमने बनाया है, इसको आप हल्का सा ओवन में रखें 1 मिनट भी नहीं, और इसको निकाल सकते हैं और फ्रीज़ कर लीजिएगा। और जब आपको बनाना बनाते हैं, चलें अब इस पर हमने डाला, पहले क्या डाल रहे हैं मुतावर? सॉस। सॉस। कौन सी सॉस?
अच्छा ये डाल रहे हैं हम लोग गार्लिक चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस हमने इसमें डाला है, डाल दिया अभी सॉस डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो हमने इसकी तैयार की थी। और चिकन का तो वाकई में बहुत ही अच्छा, जब पका रही थी तो बहुत अच्छा टेस्ट खुशबू आ रही थी और यकीनन होगा मज़ेदार। ये हमने इसमें डाल दी चिकन। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। ठीक है, अब इसमें वेजिटेबल्स है वो हम रख रहे हैं। इतनी अच्छी रेसिपी, कोई रेसिपी है मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग जैसे ये कि ये जो उसके बाद इसके साथ अनियन जो हमने काटी है और जो कैप्सिकम काटी है और जो टोमेटोज़ काटे हैं वो अब इस पर हम इससे टॉपिंग करेंगे। अच्छा आप जैसे वैसे तो एक ही साइज़ में करना है, लेकिन ये है स्क्वायर बताओ ने अच्छा आइडिया दे के मम्मा ये कुछ नहीं है तो आप नॉर्मल, ये मेरे पास बड़ा सा भगोना है उसके ढकने पे कर दिया। आपके पास बड़ा भगोना नहीं है तो छोटे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको उसी तरह का कोई पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको उसका सांचा चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा इसलिए भी बता देती हूँ। ये अभी सिर्फ मैंने अभी ये ओवन में जाने वाला है, तो ओवन में जाने से पहले की एक तस्वीर है, ये वीडियो कि अब ये जाएगा ओवन में। ओवन में हमने पहले से गर्म कर लिया है और 180-200 डिग्री पे गर्म किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं ओवन में। हाँ, अब इसको हम उसको रख रहे हैं ओवन में माशाल्लाह। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इसको हम बताएंगे कैसे होता है। अच्छा घर पे एक तो पिज़्ज़ा बनाया जाता है, ये कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो एक तो ये होता है कि हमारे बजट में रहते हुए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बन जाता है, जैसे कि हम लोग बाज़ार से परचेस करें, और साफ़ सुथरा होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत बेहतरीन होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बल्कि आप भी इस तरह बनाइएगा और कंप्लीट रेसिपी है जिस तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल उस पूरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं क्या माशाल्लाह अच्छा बना है ये। वाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने पिज़्ज़ा है जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था। देखिए, और अब खाते हैं। आपको जिसको खाना है वो फ़ौरन आ जाए, आ सकता है मेरे घर। अब आप कहेंगे जब तक ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप लोग मेरे घर जब आएंगे तो बता दीजिएगा, मैं ऐसे ही बना के रखूँगी, तैयारी करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पिज़्ज़ा की दावत करनी है। ठीक है, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतनी हो है ना, करके। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से जो 3 कप मैदे में एक हमने इतना बड़ा पिज़्ज़ा बनाया है और एक दूसरा जो इसके अच्छे अपने उसी में था, तो यानी 2 हमारे इतने बड़े पिज़्ज़े तैयार हो चुके हैं। आप लोग बनाएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।